अभी बज गए हैं शाम को 7 और मैं अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सांझ बत्ती दे करके ही आ रही हूँ और पी रही हूँ यहाँ पर शरबत। दिन में बिल्कुल पीने का मौका नहीं मिला, बहुत सारे ऑर्डर थे। अभी सारा लोकल ही ऑर्डर था तो सारा कंप्लीट की हूँ और सारा ऑर्डर भेजने के बाद अभी किचन का भी सारा काम हो गया देखिए। और सांझ बत्ती दे करके आ गई हूँ। आज नागपंचमी भी है और आज मेरी सासू माँ का पुण्यतिथि भी है और आज है नागपंचमी। तो नागपंचमी से जुड़े हुए मतलब एक हमारे परिवार की कहानी है, तो बहुत दिन से मन कर रहा था शेयर करने का, लेकिन आज जो है ना मतलब नागपंचमी का दिन है तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे फादर 2 भाई हैं। मेरे फादर बड़े और उनसे छोटे, तो उनका सहरसा में पोस्टिंग था। हम लोग उस समय बहुत छोटे-छोटे थे और मेरे मतलब जो छोटे हम लोग छोटे पापा बोलते हैं अपने चाचा को, एक ही मेरे मतलब अपने चाचा जो मतलब मुझे बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा। अभी इसी साल उनका निधन हुआ है। बहुत ज़्यादा मानते थे और गया के बागेश्वरी मंदिर से मुझे माँगे थे और जब उनका मन्नत पूरा हुआ था तो बहुत ढोल बाजा के साथ वो जाके पूजा किए थे और बहुत मानते थे। जहाँ हमको देखे ना तो उनके आँख से आँसू गिरने लगा था। कई बार गया वाले ब्लॉग में मैं दिखाई हूँ, अभी 1 साल पहले ही निधन हुआ। तो उनके यहाँ मतलब उनकी जो बड़ी वाली बेटी है उन्हीं के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। तो मेरे एक मामा है जो दरभंगा में रहते थे, अभी दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। तो मतलब दरभंगा में मेरा ज़्यादा आना जाना नहीं रहता था। मुझे लगता है 3 से 4 बार मैं गई हूँ। तो उस समय हम लोग बहुत छोटे थे और उस समय मैं लगता है कि 7th या 8 का एग्ज़ाम मतलब दे करके मामा के यहाँ मम्मी के साथ गई और मेरे छोटे वाले चाचा सहरसा में पोस्टिंग थे। तो मेरी मतलब चाचा की जो बड़ी वाली बेटी थी, तो मेरा नाम लीना, उसका नाम मोना रखा गया। और वो मतलब हम लोग बोकारो में रहते थे, तो सब लोग मेरे यहाँ जॉइंट फैमिली ही रहते थे। मेरी दादी माँ थी, मेरे छोटे पापा, सब लोग साथ में ही रहते थे। तो उसका जन्म बोकारो में ही हुआ। तो जो अक्सर हम अपने मायके ब्लॉग में दिखाते हैं, तो उस समय घर में डिलीवरी होता था, तो घर में ही उसका जन्म हुआ। और मेरी दादी माँ थी उस समय और मेरी माँ लोग थी, तो उस समय वो बताती थी कि मतलब उसका जो जन्म हुआ ना, तो जैसे मतलब साँप का जैसे केचुल रहता है ना, उसी तरह से मतलब उसका केचुल जैसा मतलब था। तो नर्स लोग डर भी गई थी कि बच्चा है कि इसमें क्या है। उसके बाद उसका जन्म हुआ, बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतना सुंदर थी ना। उसका आँख जो था ना थोड़ा ब्राउन था और बहुत तेज़ था आँख में, धीरे-धीरे वो बड़ी होने लगी। तो जब हम नाइ मतलब 7th-8 में पढ़ते थे, उससे छोटे ही होंगे, तो हम दरभंगा गए, तो वहाँ से वो फ़ोन की कि दीदी आओ मिलने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है हम आते हैं। तो मेरा मतलब ज़्यादा झुकाव मेरी छोटी फूआ रहती है चिरैया-टार में, अभी तो दिल्ली में रह रही हैं। तो मतलब छुट्टी में सब लोग जाता था नानी घर में, हम जाके अपनी छोटी फूआ के पास जाते थे और फूआ बहुत मानती भी थी। तो वो मतलब वो इंतज़ार देखती रह गई, लेकिन हम मतलब चले आए अपनी छोटी फूआ के यहाँ। तो 2 दिन के बाद फूआ देखे कि रो रही है, तो हम बोले कि क्या हुआ फूआ? तो फिर हमको चिट्ठी दिखाई। चिट्ठी जो देखे सो मतलब पूरा मेरा बदन काँपने लगा कि कैसे हो गया? तो मतलब हुआ क्या कि जैसे वो ना सीढ़ी पे बैठ के इंतज़ार देख रही थी कि दीदी आएगी। और उस समय मेरा मतलब अपना मतलब चाचा का 2 लड़का है। तो वो लोग छोटा-छोटा था, तो उसको लेके सीढ़ी पे बैठी हुई थी और सहरसा में उधर तो कोसी नदी है। तो बैठी हुई उधर से ही ट्रेन वगैरह जाता रहता था, तो देखती रहती थी कि पता नहीं दीदी आएगी। और छोटा भाई था तो अपना मतलब उसको खिलाती भी थी। तो ऐसे ही करते-करते मतलब शाम हो गया, तो उसको लगा कि जैसे पैर में कुछ काट दिया है। तो उसको लगा कि जैसे पैर में कुछ काट दिया है, तो उसके बाद ना वो बहुत रोने लगी। और बेटी को बाप से ज़्यादा लगाव रहता है, जो कि मेरे फादर को भी मुझसे बहुत ज़्यादा था। तो वो पापा पापा करके रोने लगी, बोली कि हमको पापा से मिला दो, मेरा मन नहीं ठीक लग रहा है। तो सब कुछ देखा गया, कहीं से कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ काटा है। तो पैर में लगा कि जैसे 2 जैसे चींटी नहीं काटता है, उस तरह से मतलब खुजलाने लगी कि यहाँ पे मम्मी देखो ना कुछ काट लिया, लेकिन हमको पापा के पास पहुँचा दो। तो मेरे छोटे पापा ऑफ़िस गए हुए थे, जल्दी-जल्दी फिर ऑफ़िस से मतलब आए बस वो पापा के गोद में लिपट गई और उसके मुँह से फेन गिरने लगा और मतलब कुछ नहीं, मतलब बॉडी एकदम ठंडा पड़ गया। तो मेरे मतलब छोटे पापा थे, उस समय से उनको इतना सदमा लगा कि शायद फिर वो मतलब जॉब भी मतलब ढंग से नहीं कर पाए और बहुत ही अपसेट रहने लगे। फिर मेरे फादर गया में सब परिवार को शिफ्ट किए। लेकिन जब मतलब सब लोग सोचा कि पता नहीं क्या काटा है, नहीं काटा है, तो वो सीढ़ी को तोड़ा गया और जबकि नया सीढ़ी ही लगा था। तो सीढ़ी को जब तोड़ा गया तो बड़ा-सा मतलब नाग साँप, और जो इतना बड़ा था ना कि सब वो मतलब निकल के सबको मतलब काटने के लिए दौड़ने लगा।
तो मतलब फिर भी लेकिन मतलब मारा गया उसको, और दोनों को साथ में केला का थंब में बांध करके कोसी नदी के पास मतलब ये मतलब अंतिम प्रक्रिया किया गया। तो मेरे मतलब छोटे पापा और मतलब जो मेरी छोटी मम्मी थी, तो मतलब उन लोगों का तो समझिए कि क्या हालत है, हम लोग सुने तो अपना ही खून है। मतलब बहुत मन खराब हुआ और बहुत दिन अपसेट रहे, लेकिन बार-बार वो जाके नदी के पास देखती थी कि कहीं ज़िंदा आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि तो लेकिन सब लोग बोला कि वो नाग कन्या थी, उसका जो रूप रंग था ना बहुत खूबसूरत, आँख एकदम ब्राउन लगता था जैसे नाग कन्या हुई थी तो एकदम केचुल में हुई थी। तो सब लोग यही बोला कि नाग कन्या थी, तो नाग अपना आकर के ले गया। तो बहुत ज़माना के बाद ये मतलब हम सोचे थे कि ये जो है ना मतलब कहानी आप लोगों को हम ज़रूर बताएँगे। तो आप लोगों का इसमें क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और भगवान जहाँ भी वो है उसकी आत्मा को शांति मिले। और आज भी मुझे लगता है कि नाग कन्या थी, शायद इसीलिए नाग देवता लेके चले गए। तो चलिए, और आप सभी को नाग पंचमी की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।